डेली स्कैन इनिशिएटिव। इस वीडियो पर अपन बात करेंगे सेंसेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। अभी यदि रीसेंट कुछ समय से देखें तो स्टॉक मार्केट नए नए रिकॉर्ड टच कर रहा है। रिसेंटली सेंसेक्स ने 70,000 मार्क क्रॉस कर लिया है। जस्ट अ वीक अगो निफ्टी ने 21,000 मार्क क्रॉस कर लिया था। इनफैक्ट यदि अपन देखें जो टाइमलाइन सेंसेक्स की 65,000 से 70K करने में लगे वो लेस देन 6 मंथ्स लगे। यानी कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है एक बेहद तेजी गति से ऊपर बढ़ रहा है, एक बुलिश सेंटीमेंट देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो पर अपन बात करेंगे ये ट्रेंड क्यों देखा जा रहा है और किस तरह से ये इंडिया के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले यदि अपन समझते हैं कि एक जो ये देखा जा रहा है ये लोकल मनी के द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। Now, what does this deepening of capital market means that कि shares stocks में retail investor और FIIs domestic investors का पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट और सेबी ने बहुत प्रयास किया है ताकि इन फंड्स को चैनलाइज किया जा सके और कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए यूज किया जाए। तो फाइनली इन एफर्ट्स अभी फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं। और यदि अपन देखें तो 2021 का सिनेरियो ऐसा है कि क्लोज टू $15 बिलियन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो 10% से कम होते हैं किसी भी शेयर में, और जब 10% से ज्यादा हो जाता है तो वो FDI होता है। अब FII बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, यानी कि कभी भी कोई मेजर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के फेड ने रेट बढ़ा दी तो यूएस में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो तुरंत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज से निकालकर पैसा यूएस में ले जाएंगे। और जहां पर थोड़ा सा ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिखा इंडिया जैसी कंट्री का, वो तुरंत फ्लाई करके वापस आ जाएंगे। ऐसा लगातार चलते रहता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वोलाटाइल। अब यदि 10% से ज्यादा हो उसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट ले जाना निकालना काफी डिफिकल्ट रहता है एंड दिस इज नॉन वोलाटाइल। यदि अपन इसी को समझे आगे तो डिस्पाइट 2021 में इतना बड़ा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर गया। 2021 वाज अ टाइम ऑफ कोविड, सेकेंड वेव का टाइम था जब इंडिया बहुत बुरी तरीके से इंपैक्टेड था। उसके बाद भी यदि अपन देखें तो जो निफ्टी था वो ग्रो किया था, 4.3% से ग्रो किया था, एंड दिस वाज अगेंस्ट अ ग्लोबल ट्रेंड। इनफैक्ट जो टॉप इंडिकेटर्स थे सब 15 से 20% के बीच में गिरे थे इंटरनेशनली, बट इंडिया का जो निफ्टी था वो लगातार ऊपर उठा था। दिस शोज दैट कि इंडिया की जो इंडिकेटर्स हैं काफी रेजिलिएंट हो चुके हैं। इसका यदि अपन एक सिंपल सा फंडा समझें कि जो FII है, जो वोलाटाइल है, वो ऑल टाइम लो पर है अभी 19%, और इसके विपरीत डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कभी भी इधर उधर नहीं करते, इससे मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। और दूसरा यदि अपन म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड भी लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट SIPs भी एक रिकॉर्ड हाई टच किया है लास्ट मंथ, यानी कि डीपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स इट्स आर बियरिंग वेरी गुड फ्रूट्स। दैट इज द आइडिया। सेकंड यदि अपन बात करें, स्टॉक मार्केट डायरेक्टली रेजोनेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से, और ये सब इंडिया के केस में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से स्टॉक मार्केट बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल GDP का जो फोरकास्ट है लास्ट वीक ही RBI ने बढ़ा दिया, 6.5% से बढ़ाकर 7% कर रहा है। जहां पे चाइना की इकोनॉमी वीकन होने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्राइसिस बता रहे हैं, वहीं इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी लगातार गिरावट हो रहा है। ओपैक प्लस का एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है, कोई भी कट अभी तक पुश आउट नहीं हुए हैं, इस वजह से प्राइस गिर रही है, विच इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी जो मेजरली ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है इंपोर्ट पर। नेक्स्ट यदि अपन देखें, कॉर्पोरेट लेवल अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि पर्टिकुलरली IT कंपनीज और फार्मा कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। यदि फॉरेक्स रिजर्व देखें अभी क्लोज टू 600 बिलियन है, और इस फॉरेक्स रिजर्व को यूज करते हुए RBI ने जब
एक महीने पहले नवंबर के एंड में जब इन फ्लक्चुएशंस ऑफ एफआईआई हो रहा था तो आरबीआई ने रुपी को गिरने नहीं दिया। तो यूजिंग द फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई ने मनी को एक कांस्टेंट एंगल पर मेंटेन किया है, बहुत ज्यादा स्टीपली एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट नहीं होने दिया है। इसके अलावा रेपो रेट अभी रिसेंटली फिर से आरबीआई ने फिक्स रखा है 6.5% पे, यानी कि एक अच्छा इन्फ्लेशनरी कंट्रोल भी एक्सपेक्ट कर रही है आरबीआई। और फाइनली बैंक का जो निफ्टी इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स होता है नॉर्मल, वैसे ही बैंकों का भी निफ्टी इंडेक्स होता है जो बैंकों के परफॉर्मेंस को जज करता है। तो बैंक का निफ्टी इंडेक्स काफी अच्छे हेल्थ पर है, वो नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स से ज्यादा ग्रो कर रहा है, यानी बैंक के कंडीशंस लाइक वैल्यूएशन, लाइक एनपीएस ऑल टाइम लो पर है। ये भी एक बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है इकोनॉमी की। फाइनली यदि अपन देखें, फिर से एक ट्रेंड 2023 में आया है जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। तो क्लोज टू 15 बिलियन एफआईआईस इतना फंड ला चुके हैं। और ये फिर से क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भैया इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा इस इकोनॉमी से। दैट इज द सेंटिमेंट, और इस सेंटिमेंट से और ज्यादा स्टॉक मार्केट बढ़ता है। सिमिलरली एक बात आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, इंडिया एक ह्यूज मार्केट है 1.4 बिलियन पीपल का। तो कोई छोटी से छोटी कंपनी भी होगी, बहुत छोटे निश एरिया में भी होगी, वो ड्यू टू दिस ह्यूज मार्केट पोटेंशियल वो एक निश एरिया कार्व कर लेती है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इस मार्केट में सेटअप कर सकती है ड्यू टू स्केल ऑफ द मार्केट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। और यदि अपन बात करें पॉलिटिकल इकोनॉमी की, जैसे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे शेप कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड जो पॉलिटिक्स में देखा गया, एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट सेंटर पर है और वो 3 स्टेट्स में जीत गया है अच्छी मेजॉरिटी से। एक स्टेट में जहां उनका प्रेजेंस नहीं था वहां पर एक सब्सटैंशियल प्रेजेंस गेन कर लिया है, यानी कि क्लियर प्रेडिक्शन है कि 2024 का इलेक्शन भी हो सकता है एक मेजॉरिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जाए, विच इज वेरी गुड फॉर द पॉलिसी सेंस, विच इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, कैसे थ्राइव करेगी आगे। तो शेयर मार्केट इसको बहुत प्लीज होगा इन सब चीजों से। यदि अपन कुछ स्टेप्स देखें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लिए हैं, फॉर एग्जांपल फिस्कल वाइज काफी अच्छा स्पेंडिंग हुआ है। अपन ने बात की थी ऑफ बजट लाइबिलिटी सेंटर की 0 हो चुकी है, स्टेट की बहुत ज्यादा टाइटन की है। तो अपन ने बात की थी पुराने वीडियो में तेलंगाना की ऑफ बजट लाइबिलिटीज जो वन ऑफ द हाईएस्ट थी, अभी गिर के 2 to 3% के बीच में आ चुकी है, क्योंकि सेंटर इनको अभी फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड करने लगा है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है और सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम से कम स्पेंडिंग हो रही है। इस वजह से फिस्कल डेफिसिट का जो पाथ है और फिस्कल एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसको स्ट्रांगली अडेयर करने की बात करी जा रही है। इस वजह से माना जा रहा है कि इंडिया के जो क्रीडेंशियल्स हैं और पॉलिटी है, दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आईटी सर्विसेज जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना भी अच्छा कर रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कंज्यूमर गुड कंपनीज, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कोई मेजर नहीं चाहिए होता है, इसके बाद भी इनको एक बेसिक फैसिलिटेशन चाहिए होता है, वो मिला है और ये सब अच्छे कर रही हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज स्टॉक मार्केट पोटेंशियल। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज देयर इज टू ट्रेंड। एक चीज है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल दिखाता है कि इंडिया इज डूइंग वेरी गुड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट, लेकिन इसके साथ हमें एक केयरफुल या एक कैवेट स्टार मार्क लगा के ये भी रखना पड़ेगा कि केवल स्टॉक मार्केट, हमें ये नहीं मानना चाहिए इसको कि इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है। बहुत सारे छोटे मोटे वेरिए प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एक ये चीज है। यदि अपन ग्रोथ देखें तो ग्रोथ जो 10% चाइना ने अचीव किए वो इंडिया आज की डेट में, आज की जियोपॉलिटिकल कंडीशन में अचीव नहीं कर पाए। इसके बाद भी हमें सस्टेन्ड ग्रोथ की जरूरत है, कंटिन्यूस रिफॉर्म्स की जरूरत है और जितना ज्यादा हो सके इकोनॉमी को एक बेटर पुश, बेटर कंडीशन में ले जाने की जरूरत है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।